जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। मेरे प्यारे साथी, मैं एक अभियान स्टार्ट करने जा रहा हूं, मुफ्त शिक्षा अभियान, निःशुल्क शिक्षा अभियान। मैं ये जो अभियान स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसमें आप लोगों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज मेरा साथ दीजिए और इस मुहिम को सफल बनाइए। ये जो मैं क्रांति लाने की बात कर रहा हूं, आप लोगों के बिना ये क्रांति सफल नहीं हो पाएगा। मेरे साथी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जरूर मेरा साथ दीजिएगा। चाहे तन से दीजिए, मन से दीजिए, चाहे धन से दीजिए, जैसे भी आपको लगे, जहां से भी आप देने योग्य हैं, जैसे भी आप जरूर दीजिएगा और इस मुहिम को सफल जरूर बनाइएगा मेरे साथी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये सपनों का देश तभी बनेगा जब तक गरीब शिक्षित नहीं हो पाएगा। तो हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को शिक्षित होना पड़ेगा। भगत सिंह का देश तभी ये होगा, सपनों का देश भारत तभी बन पाएगा जब तक सभी स्त्रियां, सभी बहनें, सभी भाई शिक्षित न हो पाए। तो मेरे साथी, आप लोग इस मुहिम से जरूर जुड़ेगा। और आज का टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं आपके परिवार रीजनिंग मैथ वाले पर। तो आपका स्वागत है इस परिवार पे। तो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मेरे साथी, तो इसका जो बेसिक यानी कि जो मूल जो होता है, मानक जो फॉर्म होता है, इसका मूल रूप जो होता है, मानक फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो यहां से ये निकलता है, आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि इसके मूल क्या क्या होंगे, या फिर इसमें क्वेश्चन ये भी दिया रहता है कि इसके मूल अल्फा बीटा अगर दिया है तो वहां पे एक मूल, यानी कि मूल मतलब होता है एक्स के मान। जितने घात होते हैं एक्स पे उतने ही उसके मान होते हैं, यानी कि मूल होते हैं और रूट होते हैं मेरे साथी। ठीक है। ए बी और सी क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है मेरे साथी? ए बी और सी क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है मेरे भाई। और मेरे साथी एक्स क्या है? तो एक्स मेरे भाई वेरिएबल है, यानी कि चर राशि है। क्या है? चर राशि, चर राशि, वेरिएबल। ठीक है। तो मेरे भाई अब क्या होता है, अब यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अगर हम मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है, एक मूल क्या है? बीटा है। तो अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर होता है माइनस का बी और प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। श्री धाराचार्य ने बताया कि एक मूल इसका जो होगा वह माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा, और दूसरा मूल इसका होगा बीटा, जिसे बीटा से डिनोट करेंगे। ये होगा माइनस का बी या माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया। तो दोनों मूल यहां पर आ गए। तो यही पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि मूलों का योगफल क्या होगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे ना तो कट जाएगा ये वाला एक्स्ट्रा पर, तो बचेगा क्या? माइनस का बी बाई ए बचेगा। ठीक है। यहां से 2b होगा, ये वाला प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 2a रहेगा तो माइनस का 2b बाई 2a होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये पूछता है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल क्या होगा? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपका आएगा c बाई ए। आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलो, अब मेरे साथी पूछता है कि मूलों का नेचर कैसा होगा, उनका गुण कैसा होगा। तो गुण कौन डिसाइड करता है? यही डिसाइड करता है। इसी को श्री धाराचार्य ने डी यानी कि डी से विविक्तर, सॉरी डॉक्टर यानी कि विविक्तर बोलते हैं, विविक्तर। तो बात ये आती है कि जब डी का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, और एक कंडीशन बनता है, इसे मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे साथी, अब हम क्या करेंगे, समीकरण कैसे बनाते हैं। तो समीकरण, द्विघात समीकरण कैसे बनता है? अगर मूल दिया हो, अल्फा और बीटा दिया हो, तो समीकरण कैसे बनाते हैं? तो समीकरण बनाते हैं, आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। क्या होता है? मूलों का योगफल इंटू एक्स, प्लस होता है मूलों का गुणनफल बराबर 0। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल
इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो ये होता है समीकरण, अगर मूल दिया होगा आपको तो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कह दे कि अगर मूल एक मूल 2 हो और एक मूल क्या हो माइनस का 5 है, तो समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा। तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा का मान है प्लस का 2 और बीटा का मान है माइनस का 5 प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे माइनस का 5 बराबर 0। तो इसका मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर देखो माइनस का 3 होगा तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। कैसे, 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा और ये माइनस इसे मल्टीप्लाई करके प्लस का 3 कर देगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। ये समीकरण ऐसे आ जाएगा, जो ऑप्शन सही होगा उसमें आप टिक करके चले जाए। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो श्री धाराचार्य जी ने फार्मूला दिया था अल्फा बराबर माइनस का बी माइनस का अंडर रूट में या प्लस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसमें क्या होता है कि मूलों का नेचर यानी कि प्रकृति कैसा होगा उनका, तो उसे देखने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हम इसे पकड़ें, किसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोलते हैं डी फॉर विविक्तर, यानी कि विविक्तर बोलते हैं इसे। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं, ऐसे बोलते हैं विविक्तर। इसका मान, तो इन्होंने 3 केस बनाया है। पहला केस ये है, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल का जो नेचर होगा, मूल क्या होगा, तो मूल मेरे भाई असमान, असमान और क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। उन्होंने दूसरा केस ये बताया कि अगर डी का मान 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, तो समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे और परिमेय होंगे। परिमेय होंगे, क्या होंगे, समान होंगे, परिमेय होंगे। समान मतलब क्या होता है, एक जैसे होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल एक जैसे होंगे। ठीक है, चलो अब आता है केस नंबर 3। इसमें अगर डी छोटा है 0 से तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, काल्पनिक। ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस, अब मेरे प्यारे साथी, अब हमें आते हैं यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो ये चीजें आप नोट कर चुके हो। तो एक हमने केस आपको बताया था, पहला केस ये था कि अगर डी का मान बड़ा है 0 से, तो इसमें 2 केस बनते हैं। अगर पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, मूल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, यहां पे पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, नहीं है, तब क्या होता है, इसमें क्या होता है, मूल समान होते हैं। क्या होते हैं, असमान, असमान और परिमेय होते हैं। इसमें क्या होता है, मूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय को बोलते हैं इनरेशनल, इसको बोलते हैं रेशनल। क्या बोलते हैं, रेशनल, रेशनल और इनरेशनल। ठीक है, तो वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक किसे कहते हैं, ये चीजें आपको भी जानना बहुत जरूरी है। तो काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जो अंडर रूट में माइनस, अंडर रूट में कोई भी अगर माइनस में संख्या है तो वह हमेशा और हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसे छोड़ के सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जिस संख्या का अगर हम वर्ग करें और वो धनात्मक मान आए तो वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये होता है वास्तविक। अब वास्तविक भी 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्या उसे कहते हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। चलो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये जान लेंगे आप तो परिमेय निकाल लेंगे। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाते हैं या फिर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे हम करड़ी में 7 लिख दिए, करड़ी में 12 लिख दिए, करड़ी में 13 लिख दिए, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी,
अपरिमेय होंगे। और ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैमरामैन से एक बार क्लियर कर लें तो दिखाई दे रहा है, धन्यवाद। तो इसके अलावा जो सारी संख्याएं होंगी वह क्या होंगी, परिमेय संख्या। अगर कड़ी में 16 कहा जाए तो ये देखो बाहर निकल जाता है। कड़ी में अगर हम 25 कहें तो देखो ये भी बाहर निकल जाता है, 5 आ जाता है इसका मान। और मेरे भाई माइनस का 7/5, माइनस का 8 माइनस का 7, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय होंगी। ठीक है। एक आता है वृत्त का जो पाई होता है, जो नियतांक होते हैं, सारे नियतांक, चाहे कैपिटल जी हो, चाहे स्मॉल जी हो, चाहे पाई हो, चाहे एप्सिलॉन जीरो हो, चाहे जो भी मान हो, कांस्टेंट चीजें जो होते हैं वो सभी अपरिमेय होती हैं। उनका जो मान होता है वह परिमेय हो सकता है, लेकिन जो ये नियतांक होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो इतनी चीजें आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है 3x² - 6x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, तो कैसे हम बताएंगे। तो देखो, जैसे ऑप्शन में दिया है मूल वास्तविक व समान होंगे, कि मूल वास्तविक व 2 से अधिक होंगे, या फिर मूल वास्तविक व असमान होंगे, या फिर कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे। तो कैसे लगाते हैं, देखो b² - 4 AC पर भी रख सकते हैं। इसका मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे, असमान और वास्तविक होंगे। अगर d का मान, यही 3 केस बताए थे ना, अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल क्या बताए थे, असमान और वास्तविक। अगर d का मान 0 के बराबर है, दोनों मूल समान और परिमेय होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा आएगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इस पर भी रख सकते हैं आप, ऐसे भी लगाएंगे। तो b का मान ये -6 है, b का मान क्या है, -6 है। a का मान क्या है, 3 है, और c का मान क्या है, 5 है। तो b² - 4ac के मान पे रखेंगे। तो b² यानी कि आपका हो गया -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 3 और c का मान 5, ये हो गया 36 और -4×3 = 25 60, ये आ गया आपका -24। -24 यानी कि ये d का मान आ गया। और -24 क्या होता है, 0 से क्या होता है मेरे भाई, 0 से ये होता है छोटा। तो जब 0 से d छोटा होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा मैच खा रहा है, तो मूल वास्तविक तो नहीं होंगे, वह समान नहीं होंगे, ये गलत हो गया। मूल वास्तविक और 2 से अधिक नहीं होंगे, कभी भी मूल 2 से अधिक नहीं होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 घात वाले है तो 2 ही मान इसका आएगा, तो ये भी गलत हो गया। मूल वास्तविक और असमान होंगे, ये भी गलत हो गया। मूल वास्तविक होंगे ही नहीं, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, यही वाला सही है। वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, वह काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। मेरे साथी ऐसे भी लगा सकते थे आप, या फिर फैक्टर करके अगर आप लगाते, या तो फैक्टर इसका नहीं होगा, लेकिन सीधी धारा 4 का जो फार्मूला है उस पर भी रख कर अगर मूल का मान ज्ञात करेंगे तो वह क्या आएगा, अंडर रूट में माइनस वाला आएगा। जब अंडर रूट में जो चीजें माइनस की होती हैं वह सदैव काल्पनिक होती हैं, ये चीजें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ ही एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके द्वारा भी हम कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मूल वास्तविक और असमान या कैसे कौन सी प्रकृति निकलती है, ये चीजें आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मेरे साथ ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे निकलेंगी और क्या होगा। जैसे दिखा है यहाँ पे समीकरण जो दिया है 2x² + 6x + 4 = 0 दिया है। तो सदैव आप अगर मूलों की प्रकृति की बात करें, प्रकृति यानी कि नेचर की बात करें, तो आप सदैव b² - 4ac पे रखिएगा और इसका मान निकालिएगा क्या निकल रहा है। क्यों, क्योंकि अंडर रूट में यही चीजें होता है और यही डिसाइड करता है कि वह मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। ठीक है, चलो, और परिमेय अपरिमेय की जो चीजें थी हमने आपको बता ही दिया। तो यहां से देखेंगे तो a = 2 है, b + 6 है, c = 4 है। तो b² - 4 इसी पे रख दीजिएगा। b का मान 6, तो 6 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 4, ये हो गया 36 और ये हो गया आपका 32 बराबर हो गया 4। तो देखो मूल निकला 4, यानी कि d का मान क्या निकला मेरे भाई, 4, यानी कि यह किस में आएगा, इस वाले में आएगा। इसमें क्या होगा, मूल असमान और वास्तविक होंगे। क्या होंगे, असमान और वास्तविक होंगे। लेकिन इसमें हमने 2 कंडीशन बताया था, इसमें हमने 2 कंडीशन बताया था। जब मूल पूर्ण वर्ग होगा, क्या होगा, पूर्ण
वर्ग होगा। जब मूल पूर्ण वर्ग होगा, जब डी का मान पूर्ण वर्ग, सॉरी, जब डी का मान पूर्ण वर्ग होगा तब मूल होते हैं असमान, असमान और परिमेय होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय होते हैं मेरे भाई, परिमेय होते हैं, असमान और परिमेय होते हैं। जब पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो वह असमान और अपरिमेय होता है, अपरिमेय, अपरिमेय होता है। ठीक है, चलो तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहां से ये देखो पूर्ण वर्ग हो गया, तो मूल क्या होंगे? असमान होंगे। क्या होंगे? असमान, असमान और परिमेय होंगे। क्या होंगे? परिमेय होंगे। ये चीजें आपके ऑप्शन में होगा, उसे टिक करके आप चले जाइएगा। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ गया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और ऐसे वीडियो मैं अगर लाऊं तो कमेंट करके जरूर बताएगा। आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो फैक्ट चीजें हैं वो मैं लेकर आऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको हम बताएंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो मूल यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी, उनके जो क्वालिटी होते हैं, कब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कब नहीं काटती हैं, ये सब चीजों को हम कल बताएंगे आपको। तो इससे पहले मैं लेना चाहता हूं विदा, फिर कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे साथ ही देखते रहिए रीजनिंग मैथ वाला।